हेलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम आज बातचीत करने वाले हैं। हम कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारा है उसमें हम एडिशन करवाने वाले हैं, वो है अल्कोहल का एडिशन करवाएंगे। और दूसरा आज का जो रिएक्शन है उसमें हम एडिशन करवाने वाले हैं वो है हमारे पास एमोनिया और उसके कुछ डेरिवेटिव्स, और इसकी काफी सारी आज रिएक्शन देखने वाले हैं। और लास्ट में हमने आगे का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, ये दोनों को मिलाकर कुछ क्विज तैयार की है, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसका हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है वो है कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, तो ROH के साथ यहां रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होने वाला है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होने वाला है। तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा और कार्बन बनेगा पॉजिटिव। उसी टाइम जब अल्कोहल है तो अल्कोहल में से ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिव। तो यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड है कुछ ऐसे मिल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो उसके साथ जुड़ जाएगा H, और कार्बन जो पॉजिटिव है उसके साथ जुड़ जाएगा OR। तो ऐसा कुछ हमें कंपाउंड मिलता है। तो ये जो कंपाउंड मिलता है उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटाल, अदरवाइज केटाल। अगर हम यहां पे अल्डिहाइड लेंगे तो एसिटाल मिलेगा, अगर हम यहां पर कीटोन लेंगे तो हमें केटाल मिलेगा। तो ये हो गया हेमी एसिटाल, अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं, हेमी केटाल, अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे हम, हेमी केटाल। और आगे बात करें तो इधर फिर से ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं। तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर हमें मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहां पर हो गया OH जो था उसका बन जाएगा OR। उसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा यहां पर OR, और यहां पर OR था। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ, ये ऑक्सीजन नेगेटिव बना, हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहां का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन बना नेगेटिव और हाइड्रोजन बना पॉजिटिव। तो यहां पर तो ये जो है वो पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O, यहां पर रिमूव क्या हो जाएगा, H2O। तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से H पॉजिटिव मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा, तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O, और यहां पर हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाल। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एसिटाल मिलेगा, और कीटोन लेंगे तो हमें मिलेगा केटाल। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में हमने क्या देखा, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ किया, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हेमी एसिटाल मिलेगा। बाद में फिर से हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हेमी एसिटाल अदरवाइज हेमी केटाल के साथ, तो हमें मिलेगा एसिटाल, अदरवाइज क्या मिलेगा, केटाल। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे मिथेनॉल के साथ, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो इसका रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन बनेगा माइनस, कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव,
और यहां पर बॉन्ड जो ब्रेक होगा यहां से होगा तो ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिव। तो यहां पर हमें कंपाउंड जो मिलने वाला है वो कुछ इस हिसाब से मिलेगा। यहां पर दोनों हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया नेगेटिव, तो यहां पर जुड़ जाएगा OH और यहां पर जुड़ जाएगा OCH3। तो ये हो गया हमारा हेमी एसिटाल। बाद में आगे रिएक्शन की बात करें, फिर से ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम अल्कोहल यानी CH3OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां बॉन्ड जो ब्रेक होगा यहां से होगा, OH नेगेटिव बनेगा और CH3 पॉजिटिव बनेगा, और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो कुछ इस हिसाब से ब्रेक होगा यहां से, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O का मॉलिक्यूल। तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, तो हमें कंपाउंड मिलेगा H सिंगल बॉन्ड C H O, और ऑक्सीजन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन की जगह पर जुड़ जाएगा CH3 और यहां पर तो था OCH3 हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास एसिटाल कंपाउंड। बाद में तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं C2H5OH के साथ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस हिसाब से होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसका रिएक्शन कुछ इस हिसाब से होगा, CH3, यहां पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या आ गया हाइड्रोजन, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, और यहां पर आ गया OC2H5। बाद में फिर से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में। हम रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल के साथ, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर मिल जाएगा CH3CH, यहां पर था OC2H5, और यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है वो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां से C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव, तो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा OH5। तो यह हमें मिल गया एसिटाल। तो हमने यहां पर 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं। बाद में हम आगे बात करें तो हमारे पास आगे का रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड कंपाउंड का CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहां पर कीटोन का कंपाउंड ले लेते चलो पहले, तो उसका रिएक्शन हम करवाएंगे CH3OH के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो यहां पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और यहां पर जुड़ जाएगा OCH3। तो ये हमें मिल गया केटाल, और ये जो केटाल मिला है वो हेमी केटाल मिला है। तो हेमी केटाल मिल गया, इसका आगे रिएक्शन बढ़ाते हैं। तो फिर से हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में CH3OH मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर हमें मिलने वाला है
CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3 OCH3। तो ये हमें मिल गया केटाल। तो ये हो गया हमारा जो कीटोन कंपाउंड है, उसमें हम जो अल्कोहल है उसका एडिशन करवाते हैं तो हमें पहले हेमिकेटाल मिलेगा, बाद में केटाल कंपाउंड मिल जाता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हमारे पास हो एल्डिहाइड कंपाउंड, और ये जो एल्डिहाइड कंपाउंड है उसका रिएक्शन हम करवाएंगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में इथिनिल ग्लाइकोल के साथ CH2 CH2OH, इथेनॉल ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा होगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा H2O, और हमें क्या कंपाउंड मिलेगा? तो हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर जुड़ जाएगा OCH2 CH2 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास हो गया साइक्लिक एसिटाल। ये हमारे पास क्या हो गया? साइक्लिक एसिटाल। अगर हम यहां पर CH3CCH3 ऐसा ले लेते हैं तो यहां पर हमारे पास हो गया कीटोन, इसका रिएक्शन हमने करवाया OH CH2 CH2OH, यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाने से यहां पर हम ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पर ये रिमूव हो जाएगा, यहां पर ये रिमूव हो जाएगा H2O। तो H2O रिमूव हो जाने से यहां पर हमें कंपाउंड मिलने वाला है, वो मिलेगा CH3CCH3। तो जो बाकी बचा है उसको इसके साथ जोड़ दो, तो यहां पर मिल जाएगा OCH2 CH2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया साइक्लिक केटाल। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन। आगे जो कंपाउंड हमने देखे वो थे एल्डिहाइड के। यहां पर ये जो कंपाउंड है वो कीटोन कंपाउंड है। यहां पर इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन हमने करवाया है एल्डिहाइड के साथ, और यहां पर रिएक्शन करवाया है हमने कीटोन के साथ। तो यहां पर हमें मिलने वाला है साइक्लिक एसिटाल, और यहां पर हमें मिलेगा साइक्लिक केटाल। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन। आगे बात करें तो हमारे पास है एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम एमोनिया और उसकी जो डेरिवेटिव्स है उसके साथ करवाते हैं। तो यहां पर हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम यहां पर ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में मैं एमोनिया कुछ इस हिसाब से लिखूंगा। तो यहां पर हमने एमोनिया भी लिख दिया। तो यहां पर जो एमोनियाज और उसकी जो डेरिवेटिव्स है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाने की वजह से यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलेगा तो यहां से रिमूव हो जाएगा H2O। तो यहां रिएक्शन में यहां रिमूव होने वाला है H2O। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड NH। तो यहां पर ये कंपाउंड हमें मिलने वाला है। बाद में आगे हम उसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसका रिएक्शन NH3 के साथ हम करवाते हैं। तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O। तो H2O यहां से रिमूव हो गया, तो यहां पर हमें मिला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन एमोनिया के साथ हम करवाते हैं तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O। तो H2O रिमूव हो जाने की वजह से यहां पर मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड, यहां से क्या रिमूव हो गया, तो H2O रिमूव हो गया। तो बाकी जो बचा है उसको यहां पर जोड़ दो, तो यहां पर हो गया NH। तीसरा एग्जांपल हम कीटोन का ले लेते हैं, CH3CCH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन करवाते हैं NH2H के साथ, यहां पर रिमूव होने वाला है H2O, तो यहां पर हमने रिमूव कर दिया H2O, तो यहां पर मिलने वाला है CH3CCH3 डबल बॉन्ड NH। तो ये हो गया हमारा जो एडिशन एमोनिया का था उसका रिएक्शन। हमने एल्डिहाइड कंपाउंड का भी रिएक्शन देख लिया, साथ में कीटोन कंपाउंड का भी रिएक्शन देख लिया है। अब आगे इसमें हम बातचीत जो करने वाले हैं, हमारे पास जो एमोनिया है इसमें मैंने कुछ इस तरह क्यों लिखा, तो यहां पर मैंने जो यहां पर हाइड्रोजन जो है उसको अलग से लिखा है। तो हाइड्रोजन की जगह पर काफी सारे कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन में ले लेता हूं तो एमोनिया बन जाता है, एमोनिया बन जाने की वजह से यहां पर हमें इमाइन मिलता है। तो ये जो आगे सारी काफी सारे कंपाउंड हमने बना चुके हैं, वो सारे कंपाउंड में हमने एमोनिया का यूज किया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा इमाइन। बाद में अगर हम आर का यूज कर लेते हैं, चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हमने किया NH2 R के साथ, तो यहां पर रिएक्शन में H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड, यहां से H2O का मॉलिक्यूल तो रिमूव हो गया है, तो बाद में जो बचा वो हो गया NR। तो यहां पर हमने एमाइन जोड़ दिया है, तो एमाइन जोड़ देने की वजह से यहां पर मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। अगर हम यहां पर प्राइमरी एमाइन ले लेते, ये हो गया हमारा प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन हो गया, तो यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है वो हमें मिलेगा प्राइमरी इमाइन, प्राइमरी इमाइन, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड इमाइन हमको मिलने वाला है। और ये जो कंपाउंड मिला उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर हमने भी लिख दिया है, उसको क्या बोलेंगे, स्किप बेस हम उसको बोल सकते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 कीटोन ले लेते हैं, उसका रिएक्शन हम करवाते हैं NH2CH3 के साथ, तो यहां पर क्या रिमूव हो जाएगा, तो यहां पर यहां से हो जाएगा रिमूव -H2O, और हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड N, CH3, तो हमें ये क्या मिल गया, प्राइमरी इमाइन कंपाउंड मिल सकता है। अगर हम हाइड्रोजन की जगह OH ले लेते हैं, चलो ये हो गया पहला हमारा दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है आते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड OH के साथ, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन का रिएक्शन करवाते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, तो बाकी जो बचा उसको हम जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड NOH। तो यहां पर हमें जो कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमाइन लिया था, तो हमें यहां मिलेगा ऑक्साइम, क्या मिलेगा, ऑक्साइम मिलेगा। तो यहां पर हम इसका रिएक्शन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, और इसका हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं एमाइन, तो यहां पर H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से, बाकी जो बचा उसको हम जोड़ देंगे, तो यहां पर मिल जाएगा CH3 C H
डबल बॉन्ड NOH, तो ये हमें मिल गया ऑक्साइन। तीसरा रिएक्शन हम यहां पर ले लेते हैं। चौथा रिएक्शन अब हमारे पास है, हम OH की जगह NH2 ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं NH2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर रिमूव होने वाला है H2O, तो ये H2O रिमूव हो जाएगा माइनस H2O, तो यहां पर हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड NH2। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लिया तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर, कि हमारे पास था C डबल बॉन्ड OCH3CH3, इसका रिएक्शन हमने किया NH2 के साथ, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से हमें कंपाउंड मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NH2। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड। तो ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। जब हमने हाइड्रोजन यूज किया तो हमने ले लिया एमोनिया, तो एमोनिया से हमें जो कंपाउंड मिला वो मिला था इमाइन। हाइड्रोजन की जगह हमने R ले लिया तो हमको जो कंपाउंड लिया वो था एमाइन, यानी कि सब्स्टिट्यूट एमाइन लेंगे तो सब्स्टिट्यूट एमाइन लेने की वजह से यहां पर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। बाद में हम बात करें तो हमारे पास था रिएक्शन तीसरा OH वाला, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पर हम OH ले लेते हैं तो यह हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन ले गए तो यहां पर हमें मिलेगा ऑक्साइन। और तीसरा रिएक्शन देखने के बाद चौथा रिएक्शन हमने देखा वो था NH2 वाला, तो NH2 जोड़ दिया तो हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन बन गया। हाइड्रोजन बन जाने की वजह से यहां पर बन जाएगा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NH2NH और इसको हम बोल देंगे C6H5। तो ये हो गया हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल रिमूव कुछ इस हिसाब से होगा, सब में एक ही तरह से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5, तो ये हमें मिल गया फिनाइल हाइड्रोजन। क्या मिल गया, फिनाइल हाइड्रोजन। यहां पर फिनाइल हाइड्रोजन लिखना है। फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये है हमारा एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड O और इसका रिएक्शन करवाते NH2NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोजन। और यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O का मॉलिक्यूल, तो हमें कंपाउंड मिलेगा CCH3H और यहां से ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, तो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो बाकी जो बचा उसको जोड़ देंगे NH C6H5। तो ये हमें मिल गया कुछ ऐसा, जो कंपाउंड यहां पर दिखाई दे रहा है वैसा।
फिनाइल हाइड्रेजिन लेंगे तो हमें मिलेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। बाद में आगे बात करें तो हमारे पास छठा रिएक्शन है, वो है कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर ले लेते हैं NH2 और यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हम ले लेते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन NH। यहां पर आ गया हमारा बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा 2 नंबर का कार्बन, यहां पर जोड़ देंगे NO2, यहां पर जोड़ देंगे NO2, तो ये हो गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम 2,4 DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर रिमूव हो जाएगा H2O, तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग, यहां पर NO2, यहां पर NO2, तो ये हमें मिल गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। यहां पर जो हमने लिया वो लिया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, यहां पर हमने ले लिया वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। तो यहां पर H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने की वजह से कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिल सकता है। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन करवाते हैं NH2 और हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं हम NH, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग जो है उसका दूसरा नंबर का कार्बन पर हम जोड़ देंगे NO2 और चौथे नंबर पे कार्बन पे पर भी जोड़ देंगे NO2। तो ये हो गया हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन। तो इसकी रिएक्शन होगी, यहां पर H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा रिमूव हो गया H2O। तो बाकी जो बचा उसको हम जोड़ देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग और सेकंड नंबर का जो कार्बन है वहां पर जोड़ देंगे NO2 और फोर्थ नंबर का कार्बन है वहां पर भी हम जोड़ देंगे NO2। तो ये हो गया हमारा 2,4 DNP का रिएक्शन। तो यहां पर हम जब 2,4 DNP लेंगे तो हमें मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। आगे तो 7वें नंबर पर रिएक्शन जो है उसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाएंगे सेमी कार्बेजाइड के साथ। सेमी कार्बेजाइड यानी कि यहां पर मिल जाएगा NH2, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो इसको हम बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर रिमूव होने वाला है H2O का मॉलिक्यूल, तो यहां हमें यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो यहां पर हमें मिल गया सेमी कार्बेजोन। क्या मिल गया? सेमी कार्बेजाइड लेते हैं तो हम यहां पर मिलता है सेमी कार्बेजोन मिल जाता है। तो यहां पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हम यहां पर ले लेते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा हो गया बेंजाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NH2, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, तो ये हमारा हो गया सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल यहां पर रिमूव हो जाएगा। तो H2O का मॉलिक्यूल यहां पर से ये रिमूव हो गया, बाकी जो बचा उसको जोड़ देंगे तो यहां पर मिल जाएगा C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड H, यहां पर मिलेगा N, NH, C डबल O, NH2, तो ये हमारा मिल गया सेमी कार्बेजोन। क्या मिल गया? सेमी कार्बेजोन। एमोनिया की जो डेरिवेटिव थी वो डेरिवेटिव्स की कुछ रिएक्शन, उसको हमने जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था
यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कंपाउंड थे उसमें हमने उसका किया एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो एमोनिया मिल जाएगा, तो एमोनिया से हमें मिलेगा इमाइन। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हम आर से करवाते हैं तो एमाइन मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, तो इससे हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर OH से करवाते हैं तो हमें मिलेगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन से हमें मिलेगा ऑक्साइन। अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NH2 से करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन से हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रेजोन। अगर हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ करवाएंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो हमें कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन। बाद में लास्ट रिएक्शन थी वो थी हमारी, अगर हम हाइड्रोजन जो है उसका रिप्लेसमेंट सेमी कार्बेजाइड से करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सेमी कार्बेजोन। तो यहां पर हम जो कंपाउंड सब देख लिए, सब रिएक्शन देख लिए, उसमें हमने एक एक कंपाउंड का रिएक्शन दे दिया है। यहां पर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन और एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन की जगह आप एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, वो था एमोनिया और उसकी डेरिवेटिव्स जो थी उसका एडिशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने दो रिएक्शन देखी है। जो पहला रिएक्शन था वो था एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल में हमने जो प्रोडक्ट मिला है वो पहले मिलता था हेमी एसिटाल, बाद में जो प्रोडक्ट मिला हेमी एसिटाल में से हमें मिलता है एसिटाल। अदरवाइज हम जो कार्बोनिल कंपाउंड अगर कीटोन ले लेते हैं तो कीटोन लेने की वजह से यहां पर मिलेगा हेमी केटाल, हेमी केटाल के बाद हमें मिलेगा केटाल के बाद मिलेगा हमें केटाल कंपाउंड। अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड जो है उसका रिएक्शन हम इथिलीन ग्लाइकोल के साथ करवाते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा साइक्लिक एसिटाल, अदरवाइज साइक्लिक केटाल मिलने वाला है। बाद में ये दूसरा रिएक्शन हमने देखा एमोनिया और उसकी कुछ डेरिवेटिव्स। अगर हम हाइड्रोजन जो एमोनिया का हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट अगर हम यहां पर आर से करवाते हैं तो एमाइन बनता है, एमाइन से हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OH से करते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमाइन मिलेगा और उसका रिएक्शन करवाने की वजह से हमें मिलेगा ऑक्साइन। NH2 यहां पर जोड़ देंगे, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन से मिलेगा हाइड्रेजोन। यहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फिनाइल हाइड्रोजन से करवाते हैं तो मिलेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। 2,4-DNP से मिलेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन और सेमी कार्बेजाइड ले लेंगे तो यहां पर मिलेगा सेमी कार्बेजोन। तो ये हो गया हमारा आज का दो रिएक्शन कंप्लीटली पूरा। आगे बात करें तो हमने जो भी रिएक्शन देखा हुआ है वो रिएक्शन यानी कि एडिशन ऑफ HCN है, एडिशन ऑफ NaHSO3 है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एडिशन ऑफ अल्कोहल है, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो हम आज का क्विज यहां पर देख लेते हैं। तो क्विज में हमने क्वेश्चन पहला दिया है, अरेंज दिस कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं, पहला है एसिड क्लोराइड, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा हमें दे दिया है कीटोन और चौथा हमारे पास कंपाउंड है एस्टर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहां पर हमें जो चार कंपाउंड दिए गए हैं उसकी रिएक्टिविटी कौन सी, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और ये जो रिएक्टिविटी है वो हमें देखने की है। तो यहां पर हमें देखने का है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने का है, यानी कि सबसे पहले जो कंपाउंड है वो कंपाउंड के जिसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो सबसे फास्ट देगा वो पहले आएगा और जो सबसे लास्ट देगा वो लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से हमें आगे भी पढ़ चुके हैं कि एसिड क्लोराइड जो है RC+OCl, ये जो एसिड क्लोराइड है बाद में हम बात करें तो एल्डिहाइड कुछ इस हिसाब से आएगा, बाद में बात करें तो कीटोन ये हो गया हमारा कीटोन और ये हो गया RC+OOR, तो ये हो गया हमारा एस्टर। तो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि एसिड क्लोराइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा देगा, बाद में एल्डिहाइड देगा, बाद में कीटोन देगा और सबसे लास्ट में देगा एस्टर। तो यहां पर हमें ये कंपाउंड मिल गया 1, यहां पर मिल गया 2,
यहां पर मिल गया 3 और यहां पर मिल गया 4। तो ऐसा जो कंपाउंड है, ऐसा जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एसिटाल और केटाल इज। हमें जो एडिशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन देखे उसमें हमें लास्ट में जो कंपाउंड मिले वो मिला था एसिटाल अदरवाइज केटाल। तो एसिटाल कंपाउंड क्या, तो इस हिसाब से एसिटाल कंपाउंड मिला था CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर हम लिख देते OCH3। तो ये हमारा हो गया एसिटाल कंपाउंड। क्या हो गया, एसिटाल कंपाउंड। और यहां पर दूसरा कंपाउंड मिलता है CH3 CH3 OCH3। तो ये हमारा हो गया केटाल कंपाउंड। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दो कंपाउंड मिला है। तो दोनों कंपाउंड कैसे है, वीक डाइअल्कोक्सी कंपाउंड है, अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड अल्फा और यहां पर ओमेगा। अदरवाइज अल्फा बीटा गेमा डेल्टा ओमेगा आगे सब बढ़ता है। तो उस हिसाब से डाइअल्कोक्सी कंपाउंड यहां पर मिलता है, अल्कोक्सी अल्कोहल मिलता है, जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड मिलता है। तो इन चारों में से हमारा जो आंसर आने वाला है वो है ये। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड हो गया अल्कोक्सी, 2 बार है इसलिए डाइअल्कोक्सी, और एक कार्बन पर ही दोनों डाइअल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए इसलिए हम उसको बोलेंगे जेमिनाल। तो जेमिनाल डाइअल्कोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर हमें मिल सकता है, जेमिनाल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसके बारे में बातचीत। तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। के बात करें तो हमारे पास तीसरा एमसीक्यू है, वो है साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव लैक्टिक एसिड। यहां पर हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, वो 4 कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाएंगे, बाद में उसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाने की वजह से यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो लैक्टिक एसिड देगा। तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हम रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं कि अगर हम यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H यानी कि एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH, यहां पर H और यहां पर हो गया CN। तो ये हो गया हमारा साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। और ये जो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है उसका हम H+H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप है उसका कन्वर्जेशन हो जाएगा CH3COH HCOOH, यानी कि ये जो कंपाउंड हमें मिल गया वो मिल गया लैक्टिक एसिड। तो इस वजह से यहां पर आंसर आने वाला है वो है आंसर नंबर सी। जो रिएक्शन है यहां पर हमें एमोनिया डेरिवेटिव्स वाला रिएक्शन है, एमोनिया डेरिवेटिव्स वाला रिएक्शन है। तो यहां पर हमें दे दिया गया है कि PHCHO यानी कि हमें यहां पर बेंजाल्डिहाइड दिया गया है और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाते हैं NH2 और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो गया NH2 से। तो ये हमें मिल गया हाइड्रोजन और यहां पर H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NH2। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो है बी। आगे बात करें तो हमारे पास फिफ्थ में एमसीक्यू है, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स कीटोन। यानी कि यहां पर ऐसा कोई कीटोन कंपाउंड है जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड यहां पर दिख चुके हैं, वो कंपाउंड हमें क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड को हम बोलेंगे मिक्स कीटोन। यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर CH3 है, एलिफेटिक है, यहां पर भी एलिफेटिक है।
यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एलिफेटिक भी है, यहां पर भी एलिफेटिक है, यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर फिनाइल रिंग है, यहां पर भी बेंजीन रिंग है और यहां पर CH2 ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो हमें मिल गया वो मिक्स्ड कीटोन मिलेगा। और यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर फिनाइल रिंग है और यहां पर CH3 है, तो मिक्स्ड कीटोन ये भी कहलाएगा। यानी कि ये जो MCQ है उसमें आंसर आएगा C और D, दोनों आंसर सही है, क्योंकि हमें मिक्स कीटोन का बोला गया है। मिक्स कीटोन यानी कि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी आना चाहिए, सॉरी एलिफेटिक ग्रुप भी आना चाहिए और एरोमेटिक ग्रुप भी आना चाहिए। तो यहां पर दो कंपाउंड हमें दिए गए हैं, ये जो है वो है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एलिफेटिक कंपाउंड। तो इस हिसाब से ये जो कंपाउंड है मिक्स कीटोन कहलाएगा, ये भी मिक्स कीटोन कहलाएगा। ऊपर का जो ए कंपाउंड दिया गया है वो हमारे पास है, वो है एलिफेटिक कंपाउंड, और यहां पर जो भी बी में दिया गया है वो भी एलिफेटिक कंपाउंड है। तो इस हिसाब से यहां पर